दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर कुछ सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, बैंकिंग, डीआरडीओ, इसरो, भेल, बार, इन सभी क्षेत्रों में अगर तैयारी करते हैं आप दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वहाँ पे जाकर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक वाइज क्लासेस दे सकते हैं। दोस्तों आज 26 जनवरी 2021 है। आज से ही हमारे इस चैनल पे साइंस की क्लासेस बाय अंजलेश सर चलाई जा रही हैं। और दोस्तों आज से ही कम्युनिकेशन सिस्टम की टॉपिक भी स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों आप जाके कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, उसे आप क्लास को ज़रूर देखें। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉर एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी, जेई सभी क्षेत्रों में बहुत ही यूजफुल है, तो ज़रूर जाकर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन किस चीज़ का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे जगह भेजें। अब किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी मैसेज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2, इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, विश्वास करिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एमसीबी इज स्टैंड फॉर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीबी आपने सुना है, इलेक्ट्रॉनिक का टर्म है। तो दोस्तों मेजर सर्किट ब्रेकर क्या होता है। मेजर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ पहले से क्लियर रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज एज डिटेक्टर इन रडार। देखिए दोस्तों यूपीपीसीएल हो या डीएमआरसी हो, चाहे बार्क हो, चाहे एनपीसीआई हो, रडार से यानी कम्युनिकेशन सिस्टम से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो रडार से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि रडार में डिटेक्टर के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो रडार में डिटेक्टर के रूप में इम्पैक्ट डायोड इस्तेमाल करते हैं। IMPACT इम्पैक्ट डायोड है, डिटेक्टर के रूप में रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इन्हें याद ही किया जाता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जहाँ पे समझाने के जैसा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम ज़रूर व्याख्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर कम्युनिकेशन से है दोस्तों। कम्युनिकेशन ऐसा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड एरिया है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या कह रहा है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोस्तों, मॉड्यूलेशन यानी कि कम्युनिकेशन का चैप्टर आज ही से शुरू किया हमने बेसिक से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब हम कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे आपकी तैयारी 100% पूरी हो चुकी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। लिखा है इसमें ऑप्शन कि कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरी विद एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो दोस्तों इसमें कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है, ये गलत है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 पर टिक लगा है सही का, ये गलत है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कभी कभी कोई आयोग भी क्वेश्चन को गलत कर देता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होती है, ना कि एम्पलीट्यूड वेरी होता है। एएम मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में
अगर पूछता क्वेश्चन तो फोर्थ ऑप्शन सही था। तो दोस्तों मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है आपको पता होगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब है इन्फॉर्मेशन, यानी जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन्हें अपने आप नोट पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी साइकिल ऑफ मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट इज। मल्टी वाइब्रेटर का ड्यूटी साइकिल पूछा है दोस्तों। मल्टी वाइब्रेटर का ड्यूटी साइकिल का फार्मूला होता है टी ऑन अपान में टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये टी ऑन टी ऑफ पूछेंगे क्या होता है। तो दोस्तों टी ऑन टी ऑफ जो होता है वो टर्न ऑन, मल्टी वाइब्रेटर का टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टी ऑन अपान में टी ऑन प्लस टी ऑफ। इससे न्यूमेरिकल जस्ट पूछता है। इसमें आपको वैल्यू दी रहेगी 2 की और तीसरी वैल्यू पूछ सकती है, या फिर तीनों की दे देगी, चौथी वैल्यू ड्यूटी साइकिल पूछ सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। तो जाके आप हमारे चैनल पर अपना डाउट और अपना जो है स्टडी कर सकते हैं उस पर जाके। तो क्वेश्चन है इन साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स, यानी साइन मैग्नीट्यूड यानी साइन मैग्नीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है लिखा है MS मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंस, बीट 0 स्टैंड फॉर पॉजिटिव। ये इसका राइट आंसर होगा। हम इसको आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं दोस्तों कैसे होता है। मोस्ट MS मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंस जो नंबर होता है वो अगर 0 है, यानी जो ये नंबर है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नंबर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -6। ठीक है, और अगर यहीं पे 0 होती तो, जैसे यहाँ पे 0 है, मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी +6। क्या होगी, +6। तो जो MS बीट होता है अगर वो 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दोस्तों आज से कम्युनिकेशन स्टार्ट किए हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप अपना जाके डाउट वहाँ क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से हमने समझाया है क्या होता है कैरियर सिग्नल, क्या होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्या होता है स्पेक्ट्रम, नॉइज़ क्या होता है, क्या होती है बैंडविड्थ, क्या होता है ट्रांसमीटर, चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, क्या काम होता है। बहुत ही बेसिक से हमने समझाया है दोस्तों, तो आप जाके उसको देखिए और डाउट क्लियर करिए। तो इसका आंसर ये होगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ वेरी हाई कंपेयर टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर सिग्नल की वो बहुत ही हाई होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, यानी FC इज ग्रेटर देन FM। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है इन P टाइप सेमीकंडक्टर। दोस्तों P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, यही राइट आंसर है इसका। कैसे दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और P टाइप में नंबर ऑफ होल्स एन टाइप के मुकाबले ज़्यादा होता है। P टाइप में नंबर ऑफ होल्स, P टाइप में जो होता है सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। क्या ज़्यादा होते हैं, होल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर से जो उसका एल पिन होता है उसका फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? एल पिन का फुल फॉर्म। एल पिन जो होता है दोस्तों वो एड्रेस लाइन और डाटा लाइन को, एक होता है एड्रेस लाइन और एक होता है डाटा लाइन। क्या होता है? एक डाटा लाइन। डाटा लाइन 8 बिट का होता है, एड्रेस लाइन 16 बिट का होता है। तो और ये 8 बिट का होता है। तो दोस्तों इन दोनों को अलग करने के लिए एएलई पिन होता है। एएलई पिन होता है, इन दोनों को अलग अलग डीमल्टीप्लेक्स बोल सकते हैं। उसको करने के लिए एएलई पिन का कार्य होता है। तो दोस्तों इसको माइक्रो प्रोसेसर के क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यहाँ पे ये समझना है कि एएलई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। एएलई का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। क्या होता है? एड्रेस लैच इनेबल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज इन रेडियो रिसीवर प्रोवाइड्स मैक्सिमम इमेज साइन सेलेक्टिव। क्या हो दोस्तों? ये कह रहा है कि रेडियो रिसीवर में मैक्सिमम इमेज सिग्नल सेलेक्टिव के लिए कौन सा एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर का इस्तेमाल हम लोग रेडियो रिसीवर में मैक्सिमम इमेज सिग्नल को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपको 2 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। सैटेलाइट का क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इनवेरिएबली, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वह किस कक्षाओं में परिक्रमा करता है, यानी किस कक्षाओं में इसको स्टेबलाइज किया जाता है। तो वो है ज़्यादातर जियो स्टेशनरी कक्षा में। एक हमारे जो अंतरिक्ष में कई कक्षाएं होती हैं, जियो स्टेशनरी कक्षाएं जो होता है उसमें कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करके स्टेबलाइज की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जो है इनवेरिएबली करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये कम्युनिकेशन से इतने क्वेश्चन आए, आप खुद ही देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। ये सीरीज इसीलिए चल ही रहा है कि आपको पता चले कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसका लेवल क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, गेन ऑफ रडार ट्रांसमिटिंग एंटीना, गेन ऑफ रडार ट्रांसमिटिंग एंटीना इज मच हाइयर देन दैट ऑफ रडार रिसीविंग एंटीना। यानी कह रहा है कि जो रडार में ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है उसका गेन रडार में रिसीविंग एंटीना से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है उसका गेन और जो रिसीविंग एंटीना होता है उसका गेन। ठीक है, ये हमने एंटीना बनाया, ऐसे ही बनता है, समझ लीजिए। इसमें क्या बनाने के हमें आर्ट नहीं होता है, आर्ट की हुनर नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये ट्रांसमिटर एंटीना जो का गेन होता है वो रिसीविंग एंटीना से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ये नोट करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आएगा कि तैयारी कितनी हुई है। अगर आपको आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, मच हाइयर देन दैट ऑफ रडार रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो गेन होता है वो रिसीविंग एंटीना से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से पढ़ने पे ही आप कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम विल कंज्यूम मिनिमम एनर्जी फॉर गिविंग सेम अमाउंट ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा लाइटिंग सिस्टम है इन ऑप्शन में जिसमें सेम एनर्जी देने पे मतलब मिनिमम एनर्जी पे सेम आउटपुट देता है। सेम आउट मतलब बराबर की लाइट देता है। ऐसा कौन सा इसमें लाइट देने वाला सिस्टम है ऑप्शन में जिसमें कम से कम एनर्जी देने पर एक ही समान मतलब लाइट दे। तो इसमें फिलामेंट बल्ब जो होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, लाइट कम मिलती है। CFL जो होता है उसमें भी उस LED के मुकाबले, और फ्लोरोसेंट जो होता है ट्यूब जो होता है यानी कि जो ट्यूब लाइट होती है उसमें भी LED के मुकाबले, यानी इसका ऑप्शन जो होगा LED जो है वो एक लाइट एमिटिंग डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। आपको पता होगा कि किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। LED एक PN टाइप की डायोड है
जिसमें से लाइट की एमिटिंग होती है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उसमें जो डायरेक्ट टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो डायरेक्ट टाइप के सेमीकंडक्टर की वजह से इसमें हम लाइट इससे जनरेट होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही कम एनर्जी लेता है एलईडी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एलईडी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर से जरूर लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों देखिए फिर से कम्युनिकेशन से ही क्वेश्चन आया है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से यूपीपीसीएल में आते हैं, रडार से यूपीपीसीएल में आते हैं, सैटेलाइट वाले कम्युनिकेशन से भी यूपीपीसीएल हो, एनपीसीआईएल हो, बार्क हो, इन सब में क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन का पार्ट को अच्छे तरीके से समझना, इसीलिए हमने आज से ही कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक से शुरू किया है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि माइक्रोवेव सिग्नल फॉलो कर्वेचर ऑफ अर्थ, दिस इज नोन एज। कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैसे ये होता है हमारी पृथ्वी कैसी होती है, एस टाइप की है कि नहीं। एक एंटीना यहाँ लगाया, एंटीना नहीं बनाने आता दोस्तों हमको, और एक एंटीना यहाँ होना है। मान लीजिए ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये आपका क्या है, रिसीविंग एंटीना है। तो दोस्तों जो माइक्रोवेव होता है वो अर्थ टू अर्थ काम करता है, तो सिग्नल जब हम भेजते हैं तो ये हमारा इसमें जाके लड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये डक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इस ये जो ऐसे ऐसे होता है इसको डक्टिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से इसमें हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को डक्टिंग बोलते हैं, अर्थ कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। जब इसको मैं क्लासेस डीपली लूँगा तो आपको अच्छे समझा दूंगा। तो आप इतना रखिए कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है कर्वेचर ऑफ अर्थ, दिस इज नोन एज डक्टिंग, दिस इज नोन एज डक्टिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए ये भी फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। और न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन थियोरेटिकल इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप पूछिए मत। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा इस टॉपिक को, और इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा पेपर देने से पहले। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पी टाइप ट्रांजिस्टर आर प्रीफर्ड ओवर एन टाइप ट्रांजिस्टर मोबिलिटी बिकॉज द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इजिली बायस्ड। ये गलत है, इजिली बायस्ड की बात ही नहीं है यहाँ पे। पी टाइप ट्रांजिस्टर आर प्रीफर्ड ओवर एन टाइप ट्रांजिस्टर बिकॉज मोबिलिटी ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल की मोबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है एन टाइप ट्रांजिस्टर आर प्रीफर्ड, यानी एन टाइप ट्रांजिस्टर को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं ओवर द पी टाइप, यानी पी टाइप के मुकाबले, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन होल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की जो क्षमता होती है वो होल से ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों यह हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर आर प्रीफर्ड ओवर पी टाइप, यानी पी टाइप के मुकाबले एन टाइप के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो होल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने आपको बताया कि एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स कम होते हैं, और पी टाइप में ज़्यादा होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यह हमने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है इन ए मोबाइल चार्जर इज नथिंग बट, यानी मोबाइल चार्जर जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, बस एक रेक्टिफायर विथ फिल्टर है। आपको पता है ये रेक्टिफायर क्या करता है, क्या करता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर जो होता है, जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है, वो करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसको करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो हमारा जो एसी सिग्नल आता है उस हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करके उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं। और फिल्टर क्या करते हैं, फ़िल्टर उसमें जो एसी की जो सिग्नल होते हैं उसको रोक देते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है छानना, तो जो अनवांटेड होते हैं उसे रोक देते हैं, बाकी सिग्नल को पास कर देते हैं। और फिल्टर भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों, जब ये क्लास लेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी दोस्तों ये हमारे चैनल पर। इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 4।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो ये किसी भी तरह से फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हमारा क्या है 26 जनवरी है, 72 मतलब 72वां 26 जनवरी मनाया जा रहा है, रिपब्लिक डे। तो दोस्तों रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्तों। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों को बस ज़रूर भेजिएगा। चाहे यूपीपीसीएल और डीआरडीओ एलएमआरसी हो, सभी प्रकार के क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए चलाई जाती हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज हम जब तक चलाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, ऑल कम्पिटिटिव क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलाई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।